नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 अवयव को कर रहे हैं, उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच चुके हैं और 3.3 के का बेसिक हमने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने समझाया है सममित अवयव विषम सममित अवयव क्या होता है, और हम लोगों ने वहाँ पर देखा है क्या देखा है, विषम सममित अवयव, सममित अवयव, और देखा था हम लोगों ने अवयव का परिवृत्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं 4-5, उनको भी देखा था। उन प्रॉपर्टीज़ों के सहारे से हम लोग सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, तो उन्हें आप ज़रूर समझें, तो तभी आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे तो हम यहाँ पर भी आपको पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। किसी अवयव का परिवृत्त निकालने के लिए आप रो को कॉलम कर दें, केवल रो को कॉलम कर दें। सपोज दैट जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो जैसे हमने इसको ए माना है, ए मैट्रिक्स माना है 5, 1/2 और -1, ये मैट्रिक्स ए हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी रो हैं, जैसे पहली रो है ये, सपोज दैट पहली रो है, दूसरी रो है ये, और ये तीसरी रो है, तो आपको यहाँ पर परिवृत्त निकालने के लिए इस पे डैश डैश, ये एक इसका नोटेशन होता है कि जैसे हम इसका परिवृत्त निकाल लें, या फिर 80 भी लिख सकते हैं। एक का ट्रांसपोज, इसका मतलब हुआ एक का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवृत्त। तो पहली रो को पहला कॉलम यानी कि 5, ठीक है। फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम यानी कि 1/2, ठीक है। फिर -1, बस इतना सा काम है, तो इसे आप समझें। हमारा आंसर हो गया ये, इसका क्या हो गया आंसर। अब जैसे हमारे पास दूसरा सवाल है, इसको भी करते हैं। तो दूसरा, ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल था, अब दूसरा सवाल लेते हैं। बिल्कुल यही, जैसे हमने ए मान लिया 1 -1, ठीक है, 2 3, ठीक है। तो देखिए इसमें ये हमारी पहली रो है और ये हमारी दूसरी रो है, इसको पहला कॉलम और इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। तो देखिए कैसे, 1 -1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये आपका ए डैश निकल के आ गया, ए डैश या फिर ए टी, ये भी आपका आंसर हो गया। बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल भी दिया गया, इसको भी हमने ए मैट्रिक्स से सपोज कर लिया है कि ए मैट्रिक्स है ये। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, बिल्कुल यही काम करना है। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, तो कर दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर कर देते हैं, ए डैश हो जाएगा। तो देखिए -1 5 और 6, ये √3 5 6, ये 2 और ये 3 और ये -1, ये हम लोगों का आंसर हो गया। कुछ है नहीं परिवृत्त निकालने में, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, तो उसमें भी देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख रखा है। तो देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया है, हम लोगों को इसको सत्यापित करना है। ए प्लस बी का डैश बराबर ए का डैश प्लस बी का डैश, फिर हमको करना है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो बिल्कुल इसको सत्यापित करना है, कुछ करना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस वाले पार्ट को करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी लिखा है, तो ए प्लस बी कर लेंगे। तो ए प्लस बी, आप लोग मैट्रिक्स का जोड़ तो कर ही सकते हैं। तो देखिए संगत एलिमेंट, जैसे -1 का संगत क्या है, -4, इसको जोड़ेंगे तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये -2 हो जाएगा। फिर देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 और 0 9 रहेगा। फिर देखिए -2 और 1
माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 1 और 3 4 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी निकल गया है, ठीक है। अब इसका आपको डैश करना है, ठीक है, डैश कर लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी का डैश करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, परिवृत करना है इसका। तो 5 3 -2, ये -5 3 -2 को आप क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। तो 5 3 -2, इसको भी कॉलम कर देंगे। 6 9 9 -1 4 2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका LHS तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग RHS करेंगे। तो RHS में सबसे पहले हमको A डैश की ज़रूरत है, तो A डैश कर लेंगे। तो चूँकि आप मैट्रिक्स पता है ना, ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा करके मतलब रो का कॉलम करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 7 9 हो जाएगा, फिर आपका -2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने A डैश निकाल लिया। इसी प्रकार से आप लोग B डैश निकाल लीजिए। B डैश, B मैट्रिक्स देखिए ये है, तो करेंगे इसको भी। -4 1 -5 1 2 0, फिर 1 3 1 करेंगे। अब हमारी आवश्यकता है कि A डैश प्लस B डैश करना है। तो ये A डैश है और ये B डैश है, तो इसको जोड़ देंगे। तो देखिए A डैश प्लस B डैश करेंगे तो इनको जोड़ना है केवल। तो -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका 3 और माइनस का 5 -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि हमको जो सत्यापित कराया गया था क्या वो आ गया है। तो देखिए -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, तो ये आपका RHS आ गया है। तो आपने समझ लिया है कि भाई A प्लस बी का डैश बराबर आपको A डैश प्लस B डैश मिल चुका है। तो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। तो सेकंड पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर जोड़ घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जोड़ कर लेते हैं, उसी आधार पर घटाना कर लेंगे और अलग अलग इनको निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे स्वयं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए इसमें हम लोगों को दिया गया है A डैश बराबर 3 4, ये मैट्रिक्स दिया गया है, -1 2 0 1, ये दिया गया है A डैश के बराबर। फिर आपको B दिया गया है, B मैट्रिक्स कितना दिया गया है, -1 2 1 1 2 3, ये दिया गया है। फिर आपको देखिए दो रिजल्ट सत्यापित करने हैं। तो देखिए पहला रिजल्ट है A प्लस बी का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपको दिखाना है A माइनस बी, ठीक है, इसका डैश बराबर आपको A डैश माइनस B डैश दिखाना है। तो बिल्कुल हम लोग एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे। तो देखिए आप बताएं, उसी को करते हैं। तो हम दूसरा वाला करेंगे, ठीक है, पहला वाला आप लोग करेंगे। तो देखिए, या फिर आपको दिक्कत हो सकती है पहला वाला करने में। तो आप देखिए आपके पास A डैश है लेकिन A नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो इसी का डैश निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं A डैश का डैश बराबर A आएगा। तो पहला रिजल्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, A प्लस बी का डैश चाहिए। तो पहले ए डैश को A बनाएंगे। तो देखिए A डैश का डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A।
तो इसी आधार पर देखिए इसको करते हैं। तो ये हो गया 3 4, ये रो है, इसको कॉलम कर दिया। -1 2 0 1, ये हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, ए आ गया है। ठीक है, ये इधर भी लिखा है हमने, ए आ गया है। अब आपके पास बी तो है ही, तो आपको ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी करे ले रहे हैं, ए प्लस बी। तो देखिए एक बार लिखते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। 0 4 2 1, ठीक है। इसमें लिखते हैं बी, बी कितना है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। ये अब आप जोड़ेंगे 3 और 1 माइनस का, तो 2 हो जाएगा। -1 माइनस वो प्लस का 2, तो 1 हो जाएगा। 0 और 1 1 हो जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा। 1 और 3 4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब चूंकि आपको डैश भी करना है इसका, तो डैश करे ले रहे हैं यहीं पर, ए प्लस बी का डैश। तो इसको देखिए, आपको रो को कॉलम करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका रो पहला है, पहला रो, ये दूसरा रो है, तो इसको पहला कॉलम, तो 2 1 1, इसको दूसरा 5 4 4, ये आपका आ गया है ए प्लस बी का डैश। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए ए डैश तो आपके पास है ही, प्लस बी डैश करना है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम बी डैश निकालेंगे, तो आप बी को, बी मैट्रिक्स देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 2 1, ठीक है। ये रो को कॉलम कर देंगे, तो 1 2 3, ये आपका बी डैश हो गया, ठीक है। और आपको जोड़ना है ए डैश में, तो लिखते हैं ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश आपका कितना है, 3 4 और -1 2 और 0 1, ये आपका ए डैश हो गया, ठीक है। और ये अभी आपने बी डैश तो निकाला ही है, तो इसको लिखे ले रहे हैं, -1 1 2 2 1 3, ये आप जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा, और -1 और 2 1 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा। 0 और 1 1 हो जाएगा। 1 और 3 4 हो जाएगा। अब आप लोग अपना रिजल्ट देखें, तो ये आपका सत्यापित हो चुका है। देखिए जितना ये आया है उतना ही ये पहले आया था, ए प्लस बी का होल डैश ये आया था, और ये देखिए ए डैश प्लस बी डैश ये बराबर आया है। तो हम लोग कंप्लीट रूप से ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश को सत्यापित कर चुके हैं। तो इसी आधार पर आप लोग सेकंड पार्ट स्वयं करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। तो सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि ए डैश बराबर -2 3 1 2 है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास बी है, ये है -1 0 और 1 2, ठीक है, ये है। और हम लोगों को a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। सवाल तो सरल है, लेकिन आप लोग समझें तब तो ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग सलूशन करेंगे, और सलूशन में हमें क्या करना है, a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो मजबूरन हमें इसका डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ना भाई, a डैश का डैश निकालेंगे तो a मिलेगा। अभी तो a तो चाहिए हमें, क्योंकि a प्लस 2b करना है, तो a चाहिए हमें। तो इसका डैश कर देंगे, तो a डैश का डैश करेंगे। तो देखिए डैश तो आप जानते हैं, रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम, तो 2 3 1 2, ये आपका
क्या आ गया, ए आ गया है, ठीक है। अब आपको 2b चाहिए, तो b तो है आपके पास, तो 2b कर दीजिए, 2b। तो देखिए -1 0 1 2, इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा सब में हो जाएगा, तो -2 0 2 4 ये हो जाएगा 2b, ठीक है। अब आप इस a और इस 2b को जोड़ दीजिए, तो जोड़ते हैं a प्लस 2b, तो a कितना है आपका -2 1 3 2, ये आपका a है, ठीक है। और प्लस 2b कितना है -2 0 और 2 4, ठीक है। जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं -2 और -2 -4 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस 2b आया है। अभी इसका डैश भी करना है, तो यहाँ कर लेते हैं, a प्लस 2b का डैश करना है, तो रो का कॉलम कर दीजिए, -4 1 5 6। आंसर आप लोग चेक करेंगे, तो ये हम लोगों का आंसर होगा, और चेक करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आंसर सही है या फिर नहीं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, वो भी सरल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो हमको इसमें करना है a इंटू बी का डैश बराबर b डैश a डैश, ये सत्यापित करना है। और हमको दिया गया है a बराबर दिया गया है, जो मैट्रिक्स है 1 -4 और 3, ये दिया गया है, ठीक है। और फिर हमको दिया गया है दूसरा मैट्रिक्स b बराबर -1 2 1, ये दिया गया है। और एक अगला पार्ट भी है हमारे पास, तो उसको आप लोग करेंगे स्वयं, इसको तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं कि इसको स्वयं करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हम लोगों को देखिए a इंटू बी करना है, a इंटू बी, फिर उसका डैश निकालना है, फिर हम लोगों को a डैश निकालना है, b डैश निकालना है, फिर उनका दोनों का गुणा करना है और देखना है कि ये मान बराबर आए कि नहीं आए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी, तो ए बी निकालिए आप। तो लिखिए मैट्रिक्स को, ये 1 है, ये -4 है, ये 3 है, ये आपने मैट्रिक्स ए को लिख लिया है। और इसी के साथ में बी को लिखेंगे, तो -1 और 2 1। अच्छा, गुणा करने का आपको नियम मालूम है कि इसमें इस मैट्रिक्स में जो कॉलम है, इस मैट्रिक्स में रो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रो है, तो 3 और कॉलम कितना 1, इसमें देखिए 1 रो है और कॉलम कितने हैं 3। अब देखिए ये मान 1 है और ये भी 1 है, तो आप देख रहे हैं गुणा हो जाएगा, तो करिए गुणा यहाँ। तो देखिए कैसे गुणा होता है, और रो बाई कॉलम, तो इसका रो ये है और कॉलम इसका ये है, ठीक है, रो बाई कॉलम, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, 1 से -1 1 हो जाएगा। इसी 1 का इससे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसी 1 का इससे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इस रो का तीनों कॉलमों से गुणा हो चुका है, ठीक है। अब अगली वाली रो -4 है, इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो -4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 का यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का यहाँ करेंगे तो 3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आर्डर कितना आएगा, तो ये 3 और ये 3, 3 क्रॉस 3 का आर्डर हो गया, ठीक है। अब हमारी मजबूरी है इसका डैश निकालना, क्योंकि हमें वहाँ पर बताया गया है, तो डैश निकाल दीजिए, ए बी का डैश। तो देखिए रो का कॉलम कर देंगे, रो का कॉलम, तो ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना देंगे, तो 1 2 1 4 -8 -4, ठीक है, -3 6 3, ये आपका ये आ गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इस वाले पार्ट को करेंगे बी डैश और ए डैश, तो बी डैश निकाल लीजिए, फिर ए डैश निकाल लेंगे, तो बी डैश निकाल लीजिए, ठीक है, बी डैश। तो बी डैश में क्या करेंगे आप,
भाई रो का कॉलम करेंगे तो ये एक ही रो है, एक कॉलम हो जाएगा, तो -1 ठीक है, और 2 1, ये आपका बी डैश आ गया है। ठीक है, ये अब आपको ए डैश की भी तो ज़रूरत है, तो ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश निकालेंगे तो देखिए ये रो है तो इसको कॉलम कर दिया आपने। ठीक है, दूसरे को -4, तीसरे को 3, ये आपका ए डैश आ गया। अब आपको क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो इसको अगले पेज पर करते हैं। तो यहाँ देखिए बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो लिख लेते हैं। तो बी कितना है, -1 2 1, ये आपका बी है, बी डैश। अब आप ए डैश लिखेंगे, ए डैश कितना, 1 -4 3, 1 -4 3, ये आपका कितना है, ए डैश। अब आप लोग गुणा करना तो जानते ही हैं, तो देखिए रो बाई कॉलम, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 आएगा। हो गया तीनों से। यहाँ पर करेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 8 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, -4 और 3, तो ये आपका आ गया है बी डैश और ए डैश। अब हम लोगों को देखना है कि बी डैश और ए डैश ए बी डैश के बराबर है। तो देखिए -1 4 -3, यहाँ पर देखिए -1 4 -3। ठीक है, दूसरा देखिए 2 -8 6, इसमें देखिए 2 -8 6, फिर तीसरे वाले में 1 -4 3, 1 -4 3। तो हम लोगों ने कंप्लीट रूप से सिद्ध कर दिया है कि ए बी डैश बराबर बी डैश और ए डैश। तो ये केवल कैलकुलेशन की प्रक्रिया है, तो इसको आप लोग समझते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट भी किया करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।